हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। और स्टूडेंट, 9th क्लास का 5th चैप्टर है फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5th ए वो हम अपनी वीडियो में कर चुके हैं। आपको अगर चाहिए तो आप प्ले लिस्ट देख सकते हो, वहाँ से समझ सकते हो। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए तो देन आपको चैप्टर जो है वो बहुत इजी लगेगा। नाउ स्टूडेंट, जो 5.B एक्सरसाइज है, ठीक है, ये वाली है हमारे पास। हमने फैक्टर बनाने हैं यहाँ पे किस मेथड से? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कि जो भी यहाँ पे मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके, तोड़ के, ठीक है। तो इसमें ये वाली एग्जांपल जो है ये एग्ज़ाम में आई हुई है। स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इस एक्सरसाइज में से आपको कौन कौन से सम जो हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो नाउ ये वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5th। ये वाली जो है यहाँ पे ये सम जो है ये एग्ज़ाम में आपको आया हुआ है लास्ट ईयर्स के। तो सबसे पहले फिर यही एग्जांपल समझ लें पहले, ठीक है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो स्टूडेंट, इसको कैसे करते हैं हम। सबसे पहले ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का -7 बी, और ये लास्ट कांस्टेंट जो है वो सी। इसको सामने लिख लो ऐसे रफ में साइड पे, ठीक है। ए आ गया आपके पास 2, बी जो है वो -7 और सी है हमारे पास 6, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ए और सी को मल्टीप्लाई, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 6 2 12, ठीक है। अब हमने ऐसा नंबर, कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो हमारे पास 12 बने। क्लियर? मल्टीप्लाई करने पे 12 बने, लेकिन जब हम उन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये जो b है ना मिडल में -7, वो बनना चाहिए, ठीक है। तो मेन यही जो है इस सम में हमने याद रखना है कि ये अगर हमने कोई नंबर ठीक ले लिए तो हमारा सारा सम ठीक होने वाला है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई तो सम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 2 के टेबल में से चाहे स्टार्ट कर लो, देखो कि किस टेबल में यहाँ पे 12 आता है, पहले वो देखना है आपने, ठीक है। अब 6 2 12, 2 के टेबल में और 6 के टेबल में भी, लेकिन 6 और 2 को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो -7 तो बनता नहीं है ना। तो हमने नेक्स्ट टेबल देखना है। अब 3 का टेबल देखेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है, यस आता है, कहाँ पे आता है? 4 पे आता है ना। तो 4 3 12। क्लियर? नाउ 4 और 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें देन तो -7 नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऐड करेंगे, अगर प्लस का साइन ही सीधा डाल दिया तो -7 नहीं ना बनेगा, माइनस का साइन भी हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएं, ठीक है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, है ना। तो ऐड किया, 7 आ गया और जो बड़ा नंबर है उसका साइन लग गया माइनस का, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -7। तो देयरफॉर कौन से दो नंबर आई हमारे पास? -4 और -3। इट मीन्स -7 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं -4 और -3, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऐसे ही उतारोगे, 2x² -7x के प्लेस पे हमने लिखना है -4x -3x और लास्ट पे +6। क्लियर? देखो -7x को अगर हटाया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया हमने, उसके प्लेस पे हमने -4 और -3 लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये भी तो -7 ही होते हैं दोनों को ऐड करो तो, है ना।
ठीक है। तो हमने किस लिए किया, हमने फैक्टर बनाने के लिए किया। अब फैक्टर कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट टू और लास्ट टू जो टर्म्स हैं इनमें से हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। ठीक है। अब अगर हम ये वाली ना देखें तो इधर इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, x दोनों के पास है, जो दोनों के पास है वही हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक x, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे 2x बाहर है तो कितने x, यहाँ पे क्या बचा, एक ही x और बचा ना, 2x थे, एक तो बाहर निकाल लिया तो एक बच गया। अब माइनस ये 2x इसमें से बाहर है। अब 4x जो है वो क्या होता है, 2 × 2, 2 2 या 4 होता है ना, तो एक 2 तो बाहर है, एक 2 अंदर बच गया। क्लियर, x एक ही था वो बाहर आ गया है पहले ही, तो ये एक ब्रैकेट बन गई हमारे पास। ठीक है। अब नेक्स्ट 2 टर्म जो हैं उनमें से देखो क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन निकल रहा है, 3 दोनों में है, 3 1 सा 3, 2 3 सा 6 है ना, तो 3 दोनों में है तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन साथ में माइनस। ठीक है, यहाँ पे अंदर अब ध्यान रखना है, हमने माइनस को बाहर निकाला है तो अंदर साइन जो है वो चेंज होने वाले हैं। ठीक है, ये आ गया 3 बाहर, अंदर क्या बचा, यहाँ पे x, और ये साइन उलट जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है तो ये आ गया माइनस। ये 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 3 तो बाहर है, बचा क्या 2, 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे ही इसी स्टेप में हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे पता चलेगा, देखो जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं, ठीक है, तो इट मीन्स हमारा सम बिल्कुल सही है, हम सही जा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं सम। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई साइन की गड़बड़ आ गई या कुछ, तो ध्यान से दोबारा से सम को देखना है कि हमने ऊपर कहाँ गलती की है स्टेप में। ठीक है, अब दोनों में देखो ये वाली टर्म और ये वाली क्या सेम है, ये ब्रैकेट सेम है ना दोनों की, तो इसको कॉमन निकाल लो, x - 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर है, अंदर बच गया 2x, और इस तरफ ये भी बाहर है, क्या बचा यहाँ पे -3, तो ये दोनों देखो ब्रैकेट्स बन गई, ये हो गए हमारे फैक्टर। ठीक है, ये सारा जो है ये रफ है वर्क, मेन सम आपका ये है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी है ना, प्रैक्टिस करोगे साथ साथ मेरे तभी आएगा। नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज करेंगे 5th B, फैक्टराइज। तो यहाँ भी सेम वही सम है सारे, किसी किसी में थोड़ा थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो वो साथ साथ देखते हैं, और साथ साथ करते समय हम देखेंगे भी कि कौन से सम जो हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कौन से आए हुए हैं लास्ट ईयर्स के। नाउ यहाँ पे जो वेरिएबल है वो a है, ठीक है, x के प्लेस पे, तो यहाँ फर्स्ट a² का जो कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं है, यहाँ पे मींस 1 है, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को लास्ट के साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट सम में ये भी आपने ध्यान रखना है, ये जो वेरिएबल्स हैं पहले स्क्वायर वाली नंबर होना चाहिए टर्म, फिर विदाउट स्क्वायर यानी कि 1, और फिर यहाँ पे विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट। कई बार वो क्या कर देता है, इनको एक्सचेंज कर देता है, उल्ट पुल्ट कर देता है स्टेटमेंट जो आपकी टर्म्स होती हैं, पहले आपने उनको अरेंज करना है देन सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, यहाँ पे a है हमारे पास 1, b है 10 और c है 24। ठीक है, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c 1 24 सा 24। नाउ कौन से दो ऐसे नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 बने और प्लस माइनस करने पे 10। अब ये सारा सम ऐड का है, ठीक है, प्लस के साइन है, इट मीन्स माइनस तो कहीं नहीं आएगा, प्लस के ही सारे जो टर्म्स हैं वो लेंगे हम। ठीक है, नंबर भी, तो यहाँ पे पहले 2 के टेबल में 2 12 24, ठीक है, लेकिन 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें देन 10 आता है, हमें तो ऐड का साइन चाहिए, तो वो नहीं चलेगा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, 3 पे 24, 8 3 ज़ा, लेकिन 8 और 3 को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो 10 बनेगा ही नहीं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल आया 4 का। 4 के टेबल में 6 पे आता है, 6 4 ज़ा 24। तो स्टूडेंट एक बात और, इसके लिए आपको टेबल ज़रूर आने चाहिए, वो तो आते ही होंगे अब तक तो आपको, है ना। तो 6 4 ज़ा 24। नाउ 6 4 ज़ा 24 और 6 और 4 को ऐड करो तो क्या बन जाएगा 10, ठीक है। तो 6 4 ज़ा 24, 6 और 4 को ऐड करो तो 10, ठीक है। अब ये वाले नंबर जो हैं हमने 10A को हटा के 6A और 4A लिख लेना है ऐसे, ठीक है। नाउ फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट वाली दोनों, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में A कॉमन है, A बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा A प्लस 6। दूसरे में 4 कॉमन आ रहा है, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन गई है ना, तो इट मीन्स हमारा सम ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये वाली दोनों में क्या सेम है, ब्रैकेट सेम है ना, A प्लस 6, तो उसको कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा A प्लस 4, तो एक A प्लस 4 की ब्रैकेट बन गई और A प्लस 6 की, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, कितने इजी सम है स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिस करो साथ साथ। नाउ सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड सम, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है इसका, 1 40 ज़ा 40, लेकिन साथ में माइनस का साइन है, तो अब हमें -40 चाहिए, ठीक है। तो कौन सा टेबल है यहाँ पे 40 आता है, 5 के टेबल में आता है ना, 5 के टेबल में 40, तो ये हमें चाहिए -40, ठीक है। तो 5 के टेबल में 5 8 ज़ा 40 है ना, माइनस का चाहिए तो दोनों में से एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब लेकिन पहले सेंटर में देखो क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पे -3, यानी कि 5 और 8 दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आए, तो यस 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो -3 आता है, अगर 8 के साथ माइनस का साइन है जो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे तो -40 बन गया। क्लियर, समझ में आया ये स्टेप। 5 8 ज़ा 40, लेकिन माइनस का साइन चाहिए तो 8 के साथ दोनों में से माइनस, देखो मल्टीप्लाई में आप किसी के साथ भी माइनस लगाओ तो आंसर में आएगा, लेकिन हमने किसके साथ लगाना है वो हमने ये वाला स्टेप देखना है। इस सेंटर में जिसके साथ, अगर सेंटर में माइनस का साइन, एट मीन जो भी बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर, क्योंकि वही साइन जो बड़े नंबर का है वही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, नंबर फाइंड आउट हो गए 5 और -8, तो वही सेंटर में हम लिख देंगे मिडल में, ये आ गया, ठीक है। अब ये 2 टर्म और ये, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, A कॉमन निकल रहा है, ठीक है, दोनों में से। और नेक्स्ट यहाँ पे 8, ये 8 1 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, ठीक है। 8 बाहर निकालोगे अंदर 5 बच जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास A कॉमन, A प्लस 5 और 8 यहाँ पे कॉमन, A प्लस 5, सेम ब्रैकेट बन गई, इट मीन्स हमारा सम ठीक है, तो इनको कॉमन निकाल लोगे बाहर, ठीक है। A प्लस 5 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा A माइनस 8 एक ब्रैकेट में, ठीक है, ये आ गया आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड सम जो है स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम में आता है सम ज़रूर, कई बार आप ध्यान से देखो, ज़रा वीडियो को पॉज करो और इस सम को करके बताओ, ज़रा देखते हैं आपको कितना समझ में आया है ना। देखो ज़रा, नाउ ध्यान से देखो इसको, ठीक है। क्या मैंने बोला था कि कई बार वो उलट पुलट कर देता है टर्म्स को, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने कहा था पहले स्क्वायर वाली होनी चाहिए, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर कांस्टेंट लास्ट पे, तो ये तो इसने सारा ही उलट किया है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको चेंज करेंगे, -3a² को आगे और 1 को पीछे, ये दोनों जो हैं टर्म उसने एक्सचेंज कर दिया आपस में, ठीक है। तो इनको पहले ठीक से लगाएंगे। नाउ ये फर्स्ट और लास्ट को अगर मल्टीप्लाई करें
-3 इंटू 1, तो क्या चाहिए -3। अब कौन से दो ऐसे नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली मिडल टर्म क्या है वो -2, ठीक है, वो आए। तो देखो ज़रा सोचो, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखें 3 1 ज़ा 3 तो आ गया, लेकिन माइनस का साइन चाहिए तो सेंटर में माइनस है तो इसलिए जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस लगेगा, ठीक है। -3 + 1 ये बन गया ना, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए कितना 2, और बड़ा नंबर 3 है उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी आएगा। तो ये वाला जो है यहाँ पे हम सेंटर में लिखेंगे। पहले वैसे ही -3a², देन -2a के प्लेस पे लिखेंगे -3a + 1a, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है साथ में वो ज़रूर लिखना होता है, लास्ट पे +1। अब ये फर्स्ट 2 और लास्ट 2 दोनों में से कॉमन निकाल लो, कितना आ गया, पहले -3a, ठीक है, अंदर क्या बचा a, माइनस तो बाहर है तो फिर प्लस का 1, ठीक है। दूसरी तरफ 1 कॉमन, कुछ भी नहीं है, सेम, तो 1 है दोनों के पास, a + 1 अंदर। अब दोनों ब्रैकेट देखो सेम बनी है, ठीक है, सेम बनी है तो उनको कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल ली। अब यहाँ पे क्या बचा, ये -3a और इस तरफ 1, -3a + 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे a + 1 तो ठीक है ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में जो 1 है इसको पहले लिख सकते हैं और -3a को बाद में। आपकी बुक के पीछे ऐसे आंसर दिया होगा, क्लियर, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 प्लस का था उसको पहले लिख लिया, ये माइनस का था इसको बाद में। क्लियर स्टूडेंट। ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ सम है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, -88 चाहिए। अब 11 के टेबल में 88 आता है ना, तो 11 8 ज़ा 88, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3। अब दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 11, तो उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तभी -3a आएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या है, यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, अंदर एक x -11a, दूसरी तरफ 8 है कॉमन और a, ठीक है, 8a कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा, यहाँ पे x -8 11 ज़ा 88, 11a बच गया, एक a बाहर है, एक a यहाँ पे। अब देखो सेम ब्रैकेट बन गई ना दोनों तरफ, ठीक है। अब इसको कॉमन निकाल लोगे, अंदर क्या बचेगा x + 8a, एक ब्रैकेट ये वाली, एक ये बन के हमारे फैक्टर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ये सामने रफ काम जरूर आप साथ साथ करोगे प्रैक्टिस के साथ, तभी आएंगे, इजी लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे, 6 × -15, ठीक है, तो कितना आया -90। अब कौन से ऐसे दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 बने माइनस का, और प्लस माइनस करें तो ये 1 बचे a, ठीक है, यानी कि -1। कोफिशिएंट क्या है इसका, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो -1, ठीक है। अब 10 9 ज़ा 90, ठीक है, और 10 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बचता है। अब 10 के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में माइनस है अगर यहाँ, तो बड़ा नंबर जो है उसी के साथ लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो यही वाला जो नंबर है यहाँ पे लिख लेंगे मिडल में, -10a + 9a। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10, 2 2 दोनों में है ना फैक्टर, ठीक है, 2 बाहर निकाल लिया, और क्या दोनों में कॉमन है, a कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा 3a, ये हुआ 3 2 ज़ा 6 है ना, 2 बाहर है तो 3 बचेगा अंदर, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, तो 2 बाहर है तो 5 बच गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये आप रफ में लिख लिया करो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ 3 3 ज़ा 9, 3 कॉमन, अंदर 3 बचा, 3 5 ज़ा 15, 3 कॉमन, अंदर 5 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 5। क्लियर। ये जो है छोटे फैक्टर ये आप रफ में कर लिया करो ये वाला काम, ठीक है, फिर आपको इजी रहेगा।
अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा 2a + 3 एक ब्रैकेट में। क्लियर, ये आ गया आंसर। नाउ स्टूडेंट जो 6 नंबर सम है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने तो 2 वाली पावर के कॉमन निकालने हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से सभी में से एक ए कॉमन निकल रहा है तो उसे बाहर निकाल लेंगे पहले ही। ठीक है, ये बच गया a की पावर 2, यहाँ a और यहाँ कांस्टेंट। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 120 बना आपके पास। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 120 बने, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 37a बने। नाउ 40 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आता है, और 40 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो 37। अब दोनों में से क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन चाहिए था तो बड़ा जो है उसके साथ प्लस का रहने देते हैं, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन ही होता है। ठीक है, तो जो छोटा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन देखो क्या है। फर्स्ट 2 में से यहाँ पे 8 कॉमन निकल रहा है दोनों में से, 8a अंदर, ये 8 3 ज़ा 24 तो 3 बच गया अंदर, 8 5 ज़ा 40 तो यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी सेम नहीं है तो जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, सेम नहीं होता, तो 1 हर एक का फैक्टर होता है, आपको पता है ना। 1 हम लिख सकते हैं कॉमन, तो सेम अंदर आएगा नंबर, लेकिन ये साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस बाहर हमने रखा है, तो अंदर वाला साइन चेंज, ये प्लस का हो जाए। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, उनको कॉमन निकाल लोगे। यहाँ क्या बचेगा 8a - 1 एक ब्रैकेट में। क्लियर। नाउ 7 सम में सबसे पहले क्या करोगे, ये ब्रैकेट खोल लोगे, 3a², a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट -2a। ठीक है, अब ये वैसा ही सम बन गया, सेम जैसे कर रहे हैं हम, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। 3 माइनस का चाहिए सेंटर में, ये तो सेम हमने किया है पहले सम, है ना, जो थर्ड वाला सम था याद आया, लेकिन उसमें यहाँ पे माइनस का साइन था 3 के साथ, बाकी सेम ही है सारा। ठीक है, ये अब -3 चाहिए तो 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए 2, बड़ा नंबर 3 है तो उसके साथ माइनस चाहिए क्योंकि आंसर में यहाँ पे माइनस चाहिए हमें। तो ये फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन निकाल लो, ये 3a कॉमन निकल गया, यहाँ पे a और यहाँ 3 1 ज़ा 3, 1 बच जाएगा अंदर। तो यहाँ कुछ भी सेम नहीं, मीन्स 1 सेम है फैक्टर, तो 1 कॉमन निकाल लेंगे, a - 1। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, यही तो हमें चाहिए होता है, सेम ब्रैकेट होगी उसको एक बार लिखोगे और जो बचा उसको दूसरी ब्रैकेट में 3a + 1। क्लियर, ये हो गए हमारे फैक्टर। नाउ 8 सम में फर्स्ट वेरिएबल क्या है इसका 1, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कितना आ गया -9। अब कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो -9 आए और प्लस माइनस करने पे 8 आए, तो 9 यही आएंगे। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, क्योंकि प्लस है सेंटर में तो जो छोटा नंबर है उसके साथ माइनस लगाएंगे, 9 - 1। ठीक है, तो 1 के साथ माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई में एक माइनस हो तो आंसर में आता है, और प्लस माइनस में जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है वो आंसर में आता है। ठीक है, तो ये बन गए हमारे 8ab के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं 9ab - 1ab। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 और लास्ट 2 दोनों में से कॉमन देखो क्या है, यहाँ पे a दोनों के पास है, b एक दोनों के पास है, तो वो बाहर निकाल लिए ab, अंदर बचा यहाँ पे ab और यहाँ +9। नेक्स्ट कुछ भी सेम नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लोगे, -1। ठीक है, माइनस दोनों के पास है ना, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। अब ab + 9 बच गया, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम बन गई, तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको 1 टाइम लिख लोगे कॉमन निकाल के, ab + 9, और क्या बचेगा दूसरी ब्रैकेट में ab - 1। क्लियर। नेक्स्ट 9 नंबर सम देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पहले ब्रैकेट खोल लोगे, -a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -4a आ गया, और ये -7a²। ठीक है, नाउ
यहाँ पे अगेन वैसे ही सम है जैसे हमने पहले ये वाला थर्ड सम किया था, ठीक है। चाहे तो आप इसको उल्टा कर सकते हो, फर्स्ट और लास्ट को चेंज, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही 3 7 सा 21, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 21 बने, लेकिन प्लस माइनस करें तो -4। तो यहाँ पे 7a और 3a, ठीक है। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4a आएगा, बड़े नंबर का साइन, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे -21 आता है, ठीक है। अब फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से कॉमन देखो क्या है। फर्स्ट टू में से कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, मीन्स 1 कॉमन है, 3 - 7a, और दूसरे में से a दोनों में है, a बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 3 - 7a, सेम ब्रैकेट बन गई ना, ठीक है। तो यही तो हमें चाहिए होता है, 3 - 7a कॉमन निकाल लोगे एक ब्रैकेट में, अंदर बचा 1 प्लस b, सॉरी 1 प्लस a, ठीक है। नाउ 10 नंबर सम देखो स्टूडेंट, ब्रैकेट वाला सम। इस सम को कैसे करते हैं ये केयरफुली देखो आप ज़रा, ये सम एग्ज़ाम में आता भी है कई बार, ठीक है। तो ये 2a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, -3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। कैसे, ये 2 3 = 6 और 3 1 = 3, ठीक है। माइनस भी दोनों में है तो वो भी कॉमन निकाल दिया, अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 2a और यहाँ पे +b, क्योंकि माइनस कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये -4। अब स्टूडेंट दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला नंबर, यानी कि ये अगर हम इसको देखें, ये x², ये 3x और ये -4, तो अगर x में होता तो कितना सिंपल हो जाता है ना, या कोई और वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ये पूरी ब्रैकेट को कोई वेरिएबल का नाम दे देंगे, ठीक है। ये उसके प्लेस पे लगा के सॉल्व कर लोगे, देन लास्ट में इसे फिल कर दोगे इस तरह से। अब इजी हो गया ना, लेट 2a + b = x, तो इसके प्लेस पे x² आ गया, ये कॉमन निकाला हुआ है, इसके प्लेस पे भी x, ये आ गया 3x - 4, ठीक है। ये अब सिंपल टर्म बन गई ना, ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई, तो इसको हम फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके -4, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और प्लस माइनस करने पे -3, तो 4 1 = 4 ही आएगा, 4 1 = 4, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 3, बड़ा नंबर 4 है, उसके साथ माइनस लगा दोगे। सॉल्व करो और वीडियो पॉज करके देखो ज़रा, आगे मैं आंसर बता रही हूँ, ठीक है, कि कैसे करोगे। आपको आया समझ, साथ साथ बेटा करके देखोगे तभी लगेगा कि आपको आया है कुछ, ऐसे ही देखी जाओगे वीडियो तो फिर नहीं आएंगे ये वाले सम, ये प्रैक्टिस मांगते हैं सम सभी। नाउ यहाँ पे 3x के प्लेस पे ये 4x + 1 लिख लिया, माइनस का 4x, तो ये फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन निकाल लो, यहाँ पे x कॉमन, x - 4 आया, और दूसरी तरफ 1 x - 4, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इसको कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x - 4 और दूसरी ब्रैकेट में x + 1, ऐसे ही बचा ना, ये कॉमन है तो बाहर, यहाँ पे x बच गया, यहाँ 1 प्लस का। नाउ x के प्लेस पे हमने लेट किया हुआ था 2a + b, तो वही फिल कर दोगे, 2a + b -4 और ये 2a + b प्लस का 1, क्लियर। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे ही नहीं छोड़ा ना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ए बी में दिया हुआ है तो वही फिल करोगे, अगर यहाँ तक छोड़ देते हो तो आपको मार्क्स जो हैं फुल नहीं मिलेंगे। 11 नंबर भी सेम ऐसे ही है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम 2 को कॉमन निकाल लें तो अंदर -2 को कॉमन निकाल लें तो a + b बचेगा अंदर, यहाँ भी a + b है, ठीक। यहाँ पे स्टूडेंट हमने इसको मान लिया a + b को x, ठीक है। तो ये आ गया -3x²। अब यहाँ पे कॉमन निकाल के a b यहाँ बन गया और a + b के प्लेस पे x, तो ये आ गया 1 - 2x - 3x²। तो अब ये सेम वैसे ही सम बन गया, चाहे इसको सीधे करके लिख लो, इनको अरेंज करके देन सॉल्व कर लो, चाहे ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 × 1, 3 1 = 3, तो सेम वही फैक्टर बनेंगे जो मल्टीप्लाई करोगे, क्या देखो, -1 × -3, तो -3 आ गया, रफ में ये काम करना है आपने,
ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो -3 प्लस माइनस करो तो -2। कौन सा ऐसा नंबर है? यही वाले नंबर हैं जो हमारे क्वेश्चन में है। -3 इंटू 1, -3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर दिया, फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन निकाल लो। यहाँ x कॉमन निकला, अंदर 1 माइनस 3x, इस तरफ भी 1 कॉमन, 1 माइनस 3x, सेम ब्रैकेट बन गई, 1 टाइम लिख लोगे उसे, और 1 प्लस x एक ब्रैकेट में ना हो। x में आंसर नहीं है, क्वेश्चन हमारा ए बी में है, तो हमने x को लेट किया था a प्लस बी। अब यहाँ पे आपके पास x है, वहाँ a प्लस बी लिख दो, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है, a 1 प्लस a प्लस बी, और दूसरी तरफ 1 माइनस 3 इंटू a प्लस बी, ठीक है। अब ये 3 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन है बाहर तो अंदर भी माइनस, ये 3a माइनस का 3b, क्लियर। नाउ 12 नंबर सम भी थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट को देखो स्टूडेंट। यहाँ पे 1 पहले है और 2a बाद में, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट को लास्ट में रखना होता है, तो ये 2a को पहले अंदर लाएंगे और 1 को बाहर, ठीक है। अब ये जो बना हमारा पहले a² फिर a फिर विदाउट, ठीक है, ये कांस्टेंट जो है लास्ट पे। अब 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो सेंटर में क्या चाहिए हमें? 3 में से ये प्लस का a आएगा। देखो 3 1 ज़ा 3, रफ में करके देखो, 3 इंटू -1 माइनस का 3। अब 3 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है, लेकिन साइन कौन सा चाहिए हमें? सेंटर में माइनस का साइन चाहिए, तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन लगाओगे, ठीक है, ऐसे, क्लियर। नाउ ये 3a प्लस a, ये सेंटर में लिख लिया इसके प्लेस पे। फर्स्ट 2 में से और लास्ट 2 में से कॉमन देखो क्या है, फर्स्ट 2 में से 3a कॉमन है, अंदर a माइनस 1 बच गया, दूसरी तरफ प्लस का 1 कॉमन, a माइनस 1। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसे 1 टाइम लिख लोगे, a माइनस 1 एक बार लिखोगे, अंदर क्या बचा? 3a प्लस 1, ठीक है। स्टूडेंट कोशिश किया करो कि ये वाला पहले लिखो और ये बाद में ब्रैकेट, ठीक है। ये आ गया आंसर। नाउ स्टूडेंट 13 नंबर सम जो है इसको थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। कैसे? ये जो देखो, अगर फर्स्ट 3 होती टर्म्स फिर तो इजीली जैसे हम सम कर रहे हैं वैसे ही है, ठीक है। यहाँ तो 1 2 3 4 5 टर्म्स दे दी उसने, तो क्या करेंगे? लास्ट वाली 2 जो हैं उनको एक साइड पे रख लेंगे और सम हम यही देखेंगे, ये ना देखो आप, ठीक है, ये नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आता ही है ना सम ये वाला हमें, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई 2 चाहिए और सेंटर में 3 चाहिए, तो 2 1 ज़ा 2, वही फैक्टर बन जाएंगे। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है और ऐड करो तो 3 आएगा, तो 2x प्लस 1x आ गए इसके फैक्टर। सेंटर में ये वाली स्प्लिट की और इसके प्लेस पे ये लिखा, ठीक है। अब फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन देखो क्या है, यहाँ पे ये दोनों को ब्रैकेट करके इनको कॉमन निकालो, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, x प्लस 2, और इधर तो ऑलरेडी बने हुए फैक्टर 1 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉमन निकाल ली बाहर, a प्लस 2। ये देखो अभी यहाँ पे भी अगर हम x प्लस 2 है ना, यहाँ पे a अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचा? x प्लस 2। तो देखो तीनों में सेम ब्रैकेट बन गई, तो बाहर निकाल लो एक बार में ही, सभी में से x प्लस 2 सभी में से, ठीक है। बाहर निकल गई, अंदर क्या बचा? x प्लस 1 प्लस e, क्लियर। ये स्टेप ध्यान से करना है आपने। नाउ 14 नंबर सम देखो स्टूडेंट, इसको अगर हम x मान लें, ठीक है, पूरी ब्रैकेट को ही, यहाँ बनी हुई है ब्रैकेट, पहले हम बनाते थे है ना, तो अब यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी, तो इसको x मान लिया, तो यहाँ पे आ गया x² प्लस 3x माइनस 10। अब माइनस 10 ये 1 है पहले, ठीक है, तो माइनस 10 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, तो क्या आएगा? 5 2 ज़ा 10, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 3 आ गया। ये प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर दोनों में से जो है उसके साथ प्लस और उसके साथ माइनस,
ठीक है। अब यहाँ में कॉमन निकाल लो, फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा x प्लस 5, दूसरी तरफ -2 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर x माइनस ये प्लस का 5, क्योंकि माइनस तो बाहर है। ठीक है, तो फैक्टर बन गए हमारे पास x, ये कॉमन निकाल लो x प्लस 5, और दूसरी तरफ यहाँ पे बचा x और दूसरी तरफ -2। ठीक है, ये फैक्टर बने। अब x के प्लेस पे हमें सम तो x में नहीं था, सम था ये वाली ब्रैकेट जो y में भी था। ठीक है, तो x के प्लेस पे हमने 3x माइनस 2y फिल कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ x के प्लेस पे आपने फिल किया 3x माइनस 2y और साथ में प्लस का 5, दूसरी ब्रैकेट में 3x माइनस 2y और साथ में -2। क्लियर। मैं दूसरे पेज पे इसलिए नहीं लिख रही, फिर ये सम में आप सामने से हट जाएगा और आपको फिर पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप एक ही पेज पे प्रॉपर करो इसे। नाउ स्टूडेंट 15 नंबर सम देखो, 5 माइनस ब्रैकेट में 3a स्क्वायर माइनस 2a और दूसरी ब्रैकेट में 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a। तो स्टूडेंट ये वाला जो ब्रैकेट है सेम कुछ ऐसे ही नज़र आ रही है आपको। ठीक है, तो अगर हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस 2a और दूसरी ब्रैकेट में 6, और ये कॉमन निकाल लें अगर हम माइनस बाहर यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल लो। ठीक है, तो ये बचा 3a स्क्वायर माइनस 2a। तो ये सेम ब्रैकेट्स बन गई है ना, तो अब इसको हम लेट कर सकते हैं, मान लो लेट कर लो 3a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू x। थोड़ा सा सॉल्व इजीली हो जाएगा, यहाँ पे प्लेस कर दो 5 माइनस, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे x ब्रैकेट में 6 माइनस यहाँ भी x। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलोगे ये 6x जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 5 माइनस देखो 6x और ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट ये बन गई ना x स्क्वायर वाली, ये x वाली और ये कांस्टेंट। ठीक है, तो अब चाहे इसे अरेंज कर लो। ठीक है, इसको ऐसे कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, ये एक्सचेंज कर लिए, दोनों प्लस के ही थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब फिर से वही सम कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कौन सा ऐसा नंबर है। ठीक है, ये 1 5 सा 5। अब ये रफ काम है सामने। ठीक है, तो अब इन दोनों को स्टूडेंट 5 1 सा 5, सेम 5 चाहिए, सेंटर में 6 चाहिए, 5 1 सा 5 और 1 और 5 और 1 को अगर हम ऐड करें तो 6 भी बनता है, लेकिन साइन तो माइनस का चाहिए, है ना, तो दोनों के साथ क्या लगा दोगे, माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करके पहली वैसे ही सेंटर में क्या लिखोगे, -5x और -1x, लास्ट वाली भी वैसे ही। ठीक है, अब फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन देखो क्या है, कॉमन यहाँ पे x, अंदर x -5 बच गया, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, माइनस का 1 बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पे x -5। देखो सेम ब्रैकेट बन गई ना, उसमें सेम ब्रैकेट है तो इनको कॉमन निकाल लो, x -5, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x और इस तरफ -1। ठीक है, लेकिन सम यहीं पे हमारा कंप्लीट होगा, नो, हमने तो लेट किया था यहाँ पे, तो जो भी लेट किया था वो x के प्लेस पे लिख दो अब। ठीक है, यहाँ पे x के प्लेस पे 3a स्क्वायर माइनस 2a और ये साथ में -5, और यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 2a और -1। नाउ स्टूडेंट अगेन यहाँ पे ध्यान दो जरा, दोबारा से फैक्टर बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर, ये a और ये कांस्टेंट, ये तो अगेन वैसे ही सम बन गया। ठीक है, अब ये जो सम 15 है ये जो है थोड़ा सा टिपिकल सम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 छोड़ के 3 टाइम हमने फैक्टर बनाने हैं। कैसे, एक तो ऊपर बना लिए, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के भी बनाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, ये छोड़ो, अगर हम सिर्फ यही सम सोचेंगे यही है तब तो इजी है ना, तो जब इसको बना लोगे तो इसको बना लेना। ठीक है, तो अब 3 5 = 15। ठीक है, तो कितना आएगा,
3 5 15, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 ही बचेगा, तो सेम फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ आया 3a², ये 2a के प्लेस पे 3a माइनस 5a, देखो बन गए ना। 3 5 15 और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो -2। ठीक है, अगर साथ साथ चलना चाहते हो तो साथ साथ इधर भी बना लो, नहीं तो पहले ये सॉल्व कर लो देन ये वाला। ठीक है, तो पहले यही सॉल्व कर लो आप। कितना आ गया ये दोनों में से, और दोनों में से कॉमन 3a बाहर है, अंदर बचा a + 1। ठीक है, दूसरी तरफ -5 कॉमन है तो a + 1, ब्रैकेट सेम बन गई, दोनों सेम ब्रैकेट है तो बाहर निकाल लो। अंदर यहाँ पे क्या बचा 3a और दूसरी तरफ -5। ठीक है, ये एक हमारे पास आ गए फैक्टर। ये अभी एक साइड सॉल्व हुई है। ठीक है, ये दूसरी हमने करनी है, तो यहाँ पे फैक्टर बनाओगे। ये 3 1 3 माइनस का, तो क्या चाहिए हमें 3 1 3, सेम वही फैक्टर बनेंगे, सेम ऐसा सम किया है ना हमने ऊपर, है ना। तो सेम ऐसे ही 3a² सेंटर 2a स्प्लिट करेंगे तो उसके प्लेस पे -3a + a और ये -1। ठीक है, अब ये दोनों में से कॉमन क्या है 3a। ठीक है, 3a कॉमन, ये बड़ी ब्रैकेट डाल लो, अंदर आ गया यहाँ पे हमारे पास a -1, दूसरी तरफ प्लस का 1 कॉमन और अंदर a -1। ठीक है, अब ये क्या बचा यहाँ पे, दोनों में सेम ब्रैकेट बन गई, a -1 कॉमन और अंदर बचा 3a ये, और दूसरी तरफ +1। तो ये देखो सभी फैक्टर बन गए हमारे पास, अब ये बन गए ना ब्रैकेट सभी, तो यही है हमारा आंसर। अब पीछे बुक में आपको उसने अरेंज करके लिखे होंगे तो वैसे लिख लेना, इन दोनों को पहले या इन दोनों को कैसे भी लिख सकते हो, सभी में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, तो यही आंसर है आपका। क्लियर, लेकिन इसे करना केयरफुली है। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, ये जो 14 सम है ये आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है लास्ट ईयर्स के। ठीक है, एक 6 सम, तो एक इनमें से फर्स्ट 5 जो हैं उनमें से भी आपको पेपर में आ सकता है। तो आपने फर्स्ट 10 अच्छे से कर लेने हैं और एक ये 14। क्लियर, ये वाले सम जो हैं वो कभी भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आए, एक बार आपने देखने हैं तो देख लो। नाउ 16 सम जो है उसमें 135 जो है 1/35 कॉमन निकाल लें, क्योंकि फ्रैक्शन की तो फैक्टर बनानी मुश्किल है ना, तो हम क्या करते हैं जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। इनमें से निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन इस लास्ट वाले में नहीं है, तो क्या करेंगे वहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको जब अंदर लेके जाओगे तो ये यहाँ पे जाके कट जाएगा ना, तो सेम वही बचेगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमने किया क्योंकि अंदर जो हैं ऐसे इजीली फैक्टर आपके बन जाए। ये 35 1 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और 7 और 5 ऐड करके क्या आ गए 12, दोनों में से कॉमन। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, ये 35a² पहले लिख लो चाहे, ठीक है, वहीं पे रहने दे तब भी कॉमन निकल जाना था, तो यहाँ पे पहले लिख लिया उसने, 1 को बाद में लिखा है, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, मैं पहले ही कहती हूँ कि एक्सचेंज कर लो, यहाँ पे किया हुआ है, तो ये दोनों में से कॉमन 5a, यहाँ में 1 कॉमन, 7a + 1 एक ब्रैकेट बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नाउ 17 नंबर सम, ये पहले भी ऐसे सम किए हुए हैं हमने, ये इसको लेट कर लिया y, तो यहाँ पे आ गया y इंटू ये y -1 -20, y को अंदर लेके गए y² -y और ये -20। अब ये तो सिंपल सम है, इसका तो हमने फैक्टर बनाने आते ही हैं, -20 कैसे आएगा। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो -y, ये बड़ा जो है 5 उसके साथ माइनस लगाओगे। ठीक है, तो अब दोनों में से कॉमन क्या है यहाँ पे y और इस तरफ -4, अंदर ब्रैकेट सेम बन गई, कॉमन निकाल ली, अंदर बचा y प्लस का, ये प्लस का 4 आएगा। ठीक है, प्लस का 4, तो y का सम नहीं है, ये x वाला है, ये फिल कर दोगे x² -3x यहाँ पे y के प्लेस पे। ठीक है,
-5 साथ में, और इधर x² -3 + 4। ये आ गया आंसर। स्टूडेंट यही वाले इम्पोर्टेंट सम थे। यहाँ तक कि आपने अच्छे से कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। अब प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।